आज हम बात करने जा रहे हैं ओयो रूम सोर्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल के बारे में और कैसे रितेश अग्रवाल सिर्फ 21 साल की उम्र में वो करोड़पति बन गए। अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। लोग कहते हैं अगर आपने पढ़ाई पूरी नहीं की या कॉलेज की डिग्री नहीं प्राप्त की तो आप सफलता की सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। आज जहां आप ओयो रूम की बुकिंग करते हो, क्या आपने कभी सोचा है कि ओयो रूम का फाउंडर कौन होगा? ओयो रूम के फाउंडर का नाम रितेश अग्रवाल है, जो एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। वो हमेशा अपने आप से सवाल पूछा करते हैं कि क्या वो पढ़ाई करने के बाद एक जॉब पाने में कामयाब होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ ओयो का कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि मैं जानता था अगर मैं कॉलेज जाता तो मैं उतना अच्छा नहीं कर पाता और मेरे परिवार मुझसे नफरत करते, मुझे कोसते हैं। तो मैंने सोचा अगर वो मुझसे वैसे भी नफरत करने वाले हैं तो मैं क्यों ना वो करूं जो मुझे अच्छा लगता है। रितेश का जन्म साउथ ओडिशा के एक छोटे फैमिली में हुआ जो लोकल शॉप चलाया करते थे। वे कम उम्र से ही कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और कोडिंग सीखने को लेके बड़े ही उत्साहित थे और इसी कारण उन्होंने 2009 में कोटा जाने का सोचा कि उनको किसी टॉप IIT कॉलेज में एंट्री मिल जाएगी। लेकिन जब वह कोटा गए तो उन्होंने देखा कि सब पूरे दिन पागलों की तरफ पढ़ते ही रहते हैं। फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि यार कोटा कोडिंग सीखने की जगह नहीं है, जिसके कारण उन्होंने ये सोचना चालू कर दिया कि मैं आगे जाके क्या करूँगा। इसी को ध्यान में रखते हुए वे अपने दोस्तों के साथ दिल्ली आने जाने लगे और कई सारे एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट्स अटेंड करने लगे। जब रितेश ट्रैवल किया करते तो वो छोटे होटल्स में रुकते और ये देखते कि उनके पास रूम्स बहुत है लेकिन वो उतनी अच्छी सुविधा नहीं दे पा रहे जो बड़े लग्जरी होटल्स देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूरी प्लानिंग की और 2011 में उन्होंने अपना पहला स्टार्टअप ओरावल स्टेज शुरू किया, जो इंडिया का पहला होटल मार्केट प्लेस था जहां लोगों को होटल्स की लिस्टिंग और सबसे अच्छे कमरे, खाने, स्टाफ्स और भी अलग अलग तरह के सर्विसेज कस्टमर्स को दिए जाते थे। हालांकि ओरावल स्टेज का आइडिया सैन फ्रांसिस्को की कंपनी एयरबीएनबी से प्रभावित था, जो एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस और हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइड करती थी। और 16 साल की उम्र में रितेश को एशियन साइंस कैंप के लिए चुना गया, जिसको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने आयोजित किया था, जहाँ पे पूरे एशिया के स्टूडेंट्स एकजुट होकर साइंस और टेक्नोलॉजी की बातें करते और आइडियाज़ निकालते कि कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और जब वे 20 साल के हुए उन्होंने थील फेलोशिप ज्वाइन किया, जिसमें उनको स्टार्टअप शुरू करने के लिए 70 लाख की फंडिंग मिली, जिसके साथ उनको गाइडेंस और रिसोर्सेज भी प्राप्त हुए। 2013 में ओरावल स्टेज को ओयो होटल्स, जिसका मतलब होता है ओन योर ओन रूम के रूप में रिलॉन्च किया, जिसको अब दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट होटल चेन में गिना जाता है। उनको यहाँ तक पहुँचने से पहले 6 सबसे बड़े मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अगर वो आज अपने फैमिली के साथ रह के शॉप में काम कर रहे होते या IIT करके कहीं जॉब कर रहे होते तो ओयो रूम के CEO शायद ही बन पाते। और जान के आपको हैरानी होगी कि 2018 में कंपनी 100% लीज्ड और फ्रेंचाइज्ड होटल चेन बन गया, जिसकी औसत इनकम $211 मिलियन थी। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। 2019 में उनकी रेवेन्यू $251 मिलियन रही, जो कि 4.5 गुना ज़्यादा थी 2018 के मुकाबले। और आज हर 3 सेकंड में ओयो रूम बुक होता है और 7 लाख से ज़्यादा बुकिंग हर महीने की जाती है। अब ओयो रूम्स एक इंटरनेशनल कंपनी बन गई है, जो कि 80 देशों में उन्हें सर्विसेज देती है। मलेशिया, जापान, कनाडा, चाइना, ब्राज़ील, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया एंड फिलीपींस, ये कुछ ऐसे देश है जहाँ पर ओयो रूम्स की सर्विसेज मौजूद है। ओयो रूम सिर्फ रूम्स की ही बुकिंग नहीं करता, वो रूम्स के अलावा वेडिंग वेन्यू, ऑफिस वर्क स्पेस और किफ़ायती घर भी प्रोवाइड कराता है। और आज ओयो रूम 800 से ज़्यादा शहरों में मौजूद है। अगर आप इस स्टोरी से प्रभावित हुए और आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपको जानना है कि पहला वैलेंटाइन डे कहाँ बनाया गया था तो ऊपर में दिए गए वीडियो को क्लिक करें। और अगर आपको पेटीएम के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स जानना है तो नीचे दिए गए वीडियो पे क्लिक करें।